यूज ऑफ मे एंड माइट। अब आप सीखने वाले हैं कि मे का यूज कब करते हैं और माइट का यूज कब करते हैं। माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। जैसा कि हर बार आपको बता रहा हूं कि माइट जो है वह मे का पास्ट फॉर्म है, कुड जो है वह कैन का पास्ट फॉर्म है, वुड विल का पास्ट फॉर्म है। तो शी सेड दैट इट मे रेन, तो शी सेड दैट पास्ट में है, इसलिए यहां मे नहीं होगा, यहां माइट होगा। यह अपना इसका पर्टिकुलर यूज होता है। अब इसके अलावा कुछ मिक्स्ड यूजेज हैं। बोथ मे एंड माइट आर यूज टू टेक और गिव परमिशन। अनुमति लेने के लिए या अनुमति देने के लिए, दोनों ही सेंस में हम मे का भी यूज करते हैं और हम माइट का भी यूज करते हैं। मे आई यूज योर पेन, यस यू मे और माइट। हम किसी से परमिशन लेना चाहते हैं, किसी की कलम मुझे चाहिए, हम मांगे उसे, तो कैसे मांगे? मे आई यूज योर पेन, हम परमिशन दे रहे हैं, यस यू मे या यस यू माइट। माइट आई यूज योर पेन, मोर पोलाइटनेस। ध्यान दीजिएगा, अगर सामान्य रूप से काम चल जाने वाला है तो हर जगह, हर ऑफिस में, हर व्यक्ति से आप मे का ही इस्तेमाल करें। लेकिन विशेष परिस्थिति में बहुत विनम्रता को व्यक्त करने के लिए, झुक कर के एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए आप माइट का यूज करें। जैसे आपको मालूम है कि कोई व्यक्ति अपना मोबाइल नहीं देता है और आपको उसके मोबाइल की जरूरत है, तब मे का इस्तेमाल न करें, वहां माइट का इस्तेमाल करें। कलम आपको चाहिए लेकिन आपको यह मालूम है कि बगल वाला आदमी कलम नहीं देता है, तब मे का इस्तेमाल ना करें, माइट का इस्तेमाल करें। मे आई कम इन सर आप रोज सुनते हैं, ये तो राइट टाइम यूज करने वाला एक्सप्रेशन है कि मे आई कम इन सर, लेकिन आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स लेट हैं और आपके स्कूल या कॉलेज या आपके कोचिंग में लेट आना अलाउड नहीं है, लेट आने वाले को एंट्री नहीं मिलती, लेकिन आप एंट्री के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि आप मे आई कम इन सर ना कह करके माइट आई कम इन सर कहें, क्योंकि माइट डिनोट्स मोर पोलाइटनेस देन मे। तो यही डिफरेंस है, हिंदी अर्थ में कोई अंतर नहीं। बोथ मे एंड माइट शो पॉसिबिलिटी, दोनों से संभावना का बोध होता है। संभावना को व्यक्त करने के लिए मे से बेहतर शब्द होता ही नहीं है। सकता है के अर्थ में, सकती है के अर्थ में यदि संभावना आप व्यक्त कर रहे हैं तो मे से बेहतर शब्द अंग्रेजी में है ही नहीं। हर जगह मे लगाएं। एग्जाम्पल्स, दे में कम टुडे, वे लोग आज आ सकते हैं। दे में कम टुडे, वे लोग आज आ सकते हैं। दे माइट कम टुडे, वे लोग आज आ सकते हैं। अब अंतर देखिए, यहां पॉसिबिलिटी है यानी चांसेज अच्छे हैं, बट यहां वीकर पॉसिबिलिटी है। में से आने की जो संभावनाएं बनती हैं उससे कम संभावनाएं बनती हैं माइट से। तो वीकर पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए आप माइट का यूज करें, और पॉसिबिलिटी जो पॉजिटिव सेंस की हो उसे व्यक्त करने के लिए आप यूज कर लें मे का। हिंदी अर्थ में कोई अंतर नहीं। आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, यानी यहाँ चांसेस अच्छे हैं बारिश होने की। इट माइट रेन टुडे, यानी चांसेस बहुत कम हैं, वीकर चांसेस हैं। बोथ मे एंड माइट एक्सप्रेस पर्पस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बोथ दोनों, मे और माइट दोनों पर्पस को व्यक्त करते हैं, उद्देश्य को व्यक्त करते हैं। इसे एक खास स्ट्रक्चर से आपको समझा रहा हूं। देखिए, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वाक्यों से आप कनेक्ट कर लें सो दैट या इन ऑर्डर दैट को। जब आप इस क्लॉज को, दो क्लॉज को सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जुड़ा हुआ पाएं, तो बी श्योर कि आपको या तो मे का यूज करना है या माइट का। हालांकि बहुत सारे लेखक लोग, बहुत सारी स्टोरी में आप देखेंगे कि कैन और कुड भी लगा दिया गया है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कैन और कुड गलत होंगे, आपको मे या माइट का प्रयोग करना होगा। मैं कहानी की बात नहीं कर रहा, मैं प्योर ग्रामर की बात कर रहा हूं। तो प्रेजेंट टेंस में आप सब्जेक्ट के बाद मे लगा लें जब वह दो क्लॉज सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जुड़ा हो। और आप पूछेंगे कि सर इसका हिंदी क्या होगा, तो इसका हिंदी होगा ताकि या इसलिए कि। ताकि या इसलिए कि, ऐसा जब भी सेंस बन रहा हो तो आपके माइंड में जो सेकंड क्लॉज आए उसमें मे या माइट ही आना चाहिए। अगर पहला क्लॉज प्रेजेंट में है तो मे, और पहला क्लॉज पास्ट में है तो माइट।
एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट सक्सेस, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि उसे सफलता मिल सके, ताकि वह सफल हो सके। तो ही वर्क्स हार्ड, आप यहाँ प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं, यह जो क्लॉज है यह प्रेजेंट में है, इसलिए सो दैट के बाद में लगाए हैं हम। यहाँ वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था ताकि सफल हो सके, तो यहाँ में नहीं माइट। तो याद रखें वी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी सो दैट या इन ऑर्डर दैट से दो क्लॉज जुड़े हुए हों तो बाद वाले में मे या माइट ही लगेगा, कैन कुड अवॉइड करें आप। मे एक्सप्रेसेस ब्लेस कर्स प्रे एंड विश, यदि सेंटेंस में आशीर्वाद, अभिशाप, कामना या प्रार्थना का सेंस मिल रहा हो तो वैसी स्थिति में आपको मे का ही यूज करना है। दूसरी मास्टर ट्रिक आपको बता दूं कि यदि एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में यह आ रहा है तो जब भी आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना और कामना को व्यक्त करने वाले वाक्य आते हैं तो 99% लेखक अंत में एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज करते हैं। हाँ, 1% लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन 99% लेखक एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज अवश्य करते हैं। तो यदि एक्सक्लामेटरी मार्क दिखाई पड़ रहा है तब तो में ही होगा, माइट नहीं, कैन नहीं, कुड नहीं, शैल नहीं, शुड नहीं, विल नहीं, आउट टू नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ में होगा। जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करें। यहाँ कोई प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि ईश्वर तुम्हारी मदद करें। मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, यह किसी की कामना भी हो सकती है, यह किसी का आशीर्वाद भी हो सकता है। मे ही सून डाई, वह शीघ्र मर जाए, यह अभिशाप है। और मे शी हैव अ हैप्पी जर्नी, उसकी यात्रा मंगलमय हो, तो यह विश है। आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, यह अपने आप में शॉर्ट है, इसका फुल फॉर्म होता है मे यू हैव अ गुड मॉर्निंग। आप बोलते हैं गुड इवनिंग, यह भी शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है मे यू हैव